and welcome back to my channel Cats Homeo Hub. This video is very important for the first year BHMS students to know what are the changes in their syllabus, what is the new CBDC syllabus for them. Before starting, we should know what is CBDC. CBDC is the competency based dynamic curriculum. Okay, ये 2022 बैच से शुरू हुआ था और अगले 5 साल तक या फिर जब तक कोई फर्दर न्यू सिलेबस नहीं आता तब तक वैलिड होगा. So now we are going to understand what is the new CBDC syllabus for Materia Medica. So this is your, ये हम सब देखते हैं ना ओके सिलेबस, बट हम इसका ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, हमें पता नहीं चलता हमें क्या कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है. सो फॉर दिस आई हैव मेड दिस वेरी सिंपल. ओके, तो प्रॉब्लम क्या है ना, पहले आप ये देखिए हमारे फर्स्ट ईयर में 59 मेडिसिन हैं. ओके, फर्स्ट ईयर की बच्चे पूरा टाइम ये मेडिसिन में ही गवा देते हैं. एंड मेडिसिन इज़ समथिंग आप जितना पढ़ो उतना कम है. ओके, यू आर नेवर गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट दैट येस आई कैन राइट एवरीथिंग. कोई भी क्वेश्चन कोई भी मेडिसिन पूछी जाएगी तो मैं लिख लूँगा, नॉट पॉसिबल. कोई आदमी ये कह ही नहीं सकता. ओके, तो क्या है ना, ये ब्रेक डाउन है हमारे. पहले हम ये समझते हैं ना हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होगा मेडिसिन के साथ. ये सारे टॉपिक्स हैं. ओके, द रीज़न वाई आई एम टेलिंग इज़ दैट हियर दिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ द टॉपिक्स. देखिए ड्रग पिक्चर जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उसमें से 54 मार्क्स का आएगा. ओके, the rest 46 marks, okay, 46 marks is from these topics. So मतलब अगर आप भी दिमाग लगाएं तो आपको भी समझ में आएगा कि पहले हमें ये 46 टॉपिक्स कवर करने हैं. एंड इट इज़ वेरी इजी. मैं वीडियोस डालती जाऊंगी. ओके, एंड इट इज़ वेरी इजी. आपको एक बार देखना आप समझ जाएंगे, आपको याद करना है उसको बस. दिस इज़ बेसिक एंड थ्योरी. और इसे फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हर ईयर में पूछा जाता है. ओके, अब ये कर लेंगे तो ताकि हमारा बेसिक हमारे पासिंग मार्क्स हम एक्वायर कर लेंगे. और मेडिसिन पे भी हम कुछ ना कुछ पढ़ ही लेंगे. सो इन दिस विल बी एबल टू स्कोर मार्क्स. नाउ now I'll be telling what are those 46 marks wale topics. First is definition, introduction of the basic materia medica. My next video will be on this topic only. Now the important one, contrast between the materia medica and homeopathic materia medica. ये अक्सर पूछा जाता है. Okay, now the most important one, these methodology वाले topics are very important. Sources of homeopathic materia medica, types of homeopathic materia medica, construction of homeopathic materia medica, scope of homeopathic materia medica, limitations of homeopathic materia medica. with examples ही पूछे जाते हैं. और जहाँ पे हम examples नहीं लिखते हैं, so I'll be teaching you exactly in the way so that you can score well in the university exam. जैसा हमें यूनिवर्सिटी में लिख के आना है with examples, because हमने देखा है ना हम सिर्फ source types पढ़ के गए थे, वहाँ पे examples पूछे गए थे हर चीज़ के. so I'll be telling you in this way. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोकेमिक. ओके, बायोकेमिक में या ये तो डेफिनेट है आना ही आना है बायोकेमिक का. या तो उसकी थ्योरी पूछ ली जाएगी, उसको जो है उनके बारे में उनकी लाइफ हिस्ट्री पूछ ली जाएगी और कैसे उन्होंने बायोकेमिक बनाया उनकी लाइफ हिस्ट्री में ही वो आ जाता है. या तो वो आएगा, या तो 5 मार्क्स में कंपैरिजन ऑफ बायोकेमिक सिस्टम विद होम्योपैथी आ जाएगा. या फिर स्टडी ऑफ द 12 बायोकेमिक जो टिश्यू सॉल्ट है उनके फिजियोकेमिकल रिएक्शंस आ जाएंगे, स्फीयर ऑफ एक्शन आ जाएंगे, उनकी केमिकल फॉर्मूला लिखो, उनके जो कॉमन नेम है आप वो लिखो. तो दिस इज़ हाईली इंपॉर्टेंट. ओके, ये जो है ना ये जो हमारे लॉन्ग में आता है बायोकेमिक से, या तो थ्योरी या तो ये फिजियोकेमिक वाला ये 10 नंबर में आ जाता है और ये कंपैरिजन वाला 5 मार्क्स में आ जाता है. ओके, उसके अलावा ये है ना ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, वो 5 में भी दे सकता है और 10 पे भी दे सकता है. अगर वो एग्जाम्पल्स के साथ कर देता है ना तो वो 10 में हो जाता है. अगर वो विदाउट एग्जाम्पल्स बोलते हैं तो वो 5 में आ जाता है. ओके, एंड दिस कंपैरिजन ये तो 5 मार्क्स वाले ही टॉपिक हैं. ओके, तो ये तो हो गया हमारे जो 46 मार्क्स हमें कैसे लाने हैं. अब हम आते हैं कि हमें जो हमारे जो 50 नंबर जो हो रहे हैं ओके वो कैसे स्कोर करने हैं. तो आप देखिए इतने सारे मेडिसिन है ना, तो अगर हम देखें तो मेडिसिन में ना आई एम टेलिंग यू 15 to 16 ही होंगी जिनकी पूरी डीपी पूछी जाती है. ओके, तो हम सिर्फ उन 15 से 16 मेडिसिन की पूरी डीपी पढ़ेंगे. बाकी की पर्टिकुलर्स पूछे जाते हैं. जो हमारा न्यू CBDC है ना वो क्या फोकस करता है ना, बच्चा रट्टू तोता की तरह ड्रग पिक्चर रट के आ गया वो नहीं. उसको ये करना है कि बच्चे को जिस मेडिसिन की जो इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स हैं या फिर जो पर्टिकुलर्स हैं वो याद है कि नहीं है. सो वी हैव द लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर्स जो हर मेडिसिन, जैसे यूफ्रेशिया की आई इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट का GIT इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही सल्फ़र की स्किन इंपॉर्टेंट है, एंटीमक्रूड की स्किन इंपॉर्टेंट है, किसका मेंटल इंपॉर्टेंट है. तो ऐसे जो जो पर्टिकुलर्स हैं ना हम वो पहले पढ़ेंगे. ओके, अब जो बाकी मेडिसिन के हैं क्योंकि एग्जाम में वही आता है और हम वही नहीं पढ़ते हैं तो इसीलिए हम वो पर्टिकुलर्स पढ़ेंगे. पता चला कि फीमेल इंपॉर्टेंस है. तो इन दिस वे आई बी मेकिंग वीडियोज सो दैट यू कैन जस्ट सी बिफोर द एग्जामिनेशन एंड जस्ट गो एंड राइट. क्योंकि बाकी मेडिसिन में पर्टिकुलर्स ही पूछे जाते हैं, बाकी के सब कुछ नहीं पूछा जाता है. ओके, सो इन दिस वे विल बी स्टडिंग. So if you like my video, do like, share and subscribe my channel Cats Homeo Hub. Thank you.